अरे झूठ बोलने वालों, आप महाराष्ट्र की ताकत को नहीं जानते, ताकत को नहीं जानते। अभी तक हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो महाराष्ट्र से मुंबई को छीन सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य के सिंदखेड़ा में की अपनी रैली में बिना नाम लिए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र विभाजन की कोशिशों के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ किया कि मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। भाइयों बहनों, जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं, अब मुंबई को अलग कर दिया जाएगा, मुंबई को ले जाएगा। ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। मुंबई से कोई न कुछ छीन सकता है, न ही महाराष्ट्र से कोई मुंबई छीन सकता है। प्रधानमंत्री का ये बयान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के उन बयानों का जवाब माना जा रहा है जिसमें दोनों भाइयों ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि वह मुंबई को महाराष्ट्र राज्य से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पीएम ने अपने संबोधन में किसी का नाम नहीं लिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा था कि नरेंद्र मोदी राज्य को विकसित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास की आड़ में वह दरअसल महाराष्ट्र के टुकड़े कर देना चाहते हैं। लेकिन सूबे के लोग इस तरह की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इसी तरह का आरोप लगाया था। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेता भी ऐसा ही आरोप लगा चुके हैं। उधर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में भी बीजेपी पर हमला बोला है। संपादकीय में कहा गया है, प्रधानमंत्री दिल्ली में अपना काम छोड़कर महाराष्ट्र में रैली करने में व्यस्त हैं। मोदी भाजपा के कद्दावर नेता हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा का कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं होने के कारण राज्य में उन्हें प्रचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिवसेना और एमएनएस के आरोपों को बीजेपी के तमाम नेता और उसके सहयोगी दल सिरे से खारिज कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना हताश हो चुकी है, चुनाव मैदान में अपनी हार को कबूल कर चुकी है? क्योंकि जो जंग हमारा कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ था, ऐसा क्यों है कि शिवसेना आज अपना जंग बीजेपी के खिलाफ मान रही है? और वैसी स्थिति में ऐसे बयानों से मुझे लगता है कि शिवसेना का कद छोटा हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि भाई राज ठाकरे के स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा सीरियस लेना मुझे उतना मतलब ठीक नहीं लगता है, क्योंकि राज ठाकरे जी हर नेता की टिंगल करते, हर नेता की नकल करते हैं। ऐसे नकल करने वाले नेता ने नाटक में काम करना चाहिए। मतलब हालांकि बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रहे वाकयुद्ध पर विरोधी बीजेपी पर ही तंज कस रहे हैं। वो जिससे दोस्ती करते हैं उसकी ही हत्या करके वो आगे बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव दोनों बड़े गठबंधनों के टूटने के बाद दिलचस्प हो गए हैं। कल तक बीजेपी के सुर में सुर मिलाने वाली शिवसेना अब उसी पर हमले कर रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो शिवसेना पर